क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को सब कुछ शांत होता है, लेकिन आपका दिमाग नहीं, एक छोटी सी बात दिमाग में आती है और देखते देखते वही बात इतनी बड़ी बन जाती है कि दिल बेचैन होने लगता है। अजीब बात यह है कि ये प्रॉब्लम दो तरह के लोगों के सामने आती है। एक इंसान उसे शांत दिमाग से हल कर लेता है और दूसरा उसी बात को सोचते सोचते परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या सच में ज्यादा सोचना हमारे दिमाग को थका देता है? मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। नॉर्मल सोच क्या कहेगी? शायद वो अभी सो रही होगी या बिजी होगी। लेकिन ज्यादा सोचने वाला दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, अब वो मुझसे बात ही नहीं करेगी, शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। धीरे धीरे एक छोटा सा ख्याल इतना बड़ा बन जाता है कि दिमाग बेचैन होने लगता है। अब इसका असर क्या होता है? आपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो अकेले अकेले खुद से बातें करते रहते हैं। असल में उनका दिमाग लगातार सोचता रहता है, क्योंकि रात को सोते समय भी दिमाग शांत नहीं होता और सुबह उठते ही मन भारी लगता है। किसी काम में दिल नहीं लगता, कभी कभी दूसरों से कंपेयर करने लगता है। वो आराम से पैसे कमा रहा है और मैं इतनी मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। धीरे धीरे यही सोच अपने ही काम से दूर करने लगती है। साइकोलॉजी के हिसाब से ज्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो ये स्ट्रेस आना, नींद की कमी होना और ये शरीर की थकान की वजह बन सकती है। दिमाग लगातार स्ट्रेस में रहता है और यही स्ट्रेस धीरे धीरे शरीर को भी कमजोर करने लगता है। ज्यादा सोचने की शुरुआत अक्सर कुछ छोटी वजहों से होती है। कभी फ्यूचर का डर लगता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। कभी कभी पुरानी गलती का पछतावा होता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हर काम बिल्कुल सही करने की आदत, हर वक्त लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे। जब दिमाग खाली होता है तो वो खुद ही नई नई बातें सोचने लगता है। अगर आप भी ये सोच सोच के परेशान हो गए हो तो इससे बाहर निकलने के लिए ये 4 आसान स्टेप जरूर फॉलो करें। स्टेप 1, रुक कर देखो। जब भी लगे कि दिमाग बहुत तेज चल रहा है तो एक पल के लिए रुक जाओ। खुद से पूछो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अक्सर हम सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम क्या सोच रहे हैं। स्टेप 2, एक सीधा सवाल अब अपने मन से पूछो, क्या इस तरह सोचते रहने से मेरी प्रॉब्लम हल हो रही है? अक्सर जवाब होगा नहीं। यही सवाल दिमाग को थोड़ा शांत कर देता है। स्टेप 3, डर को साफ साफ देखो। अब मन में जो डर है उसे अपने आप से कहे कि अगर मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा भी हो गया तो क्या होगा। अक्सर पता चलता है कि डर उतना बड़ा नहीं होता है जितना दिमाग बना देता है। स्टेप 4, छोटा सा काम शुरू करो। सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता, छोटे छोटे कदम से बहुत कुछ बदल सकता है। कोई सा भी काम की शुरुआत करो। अगर दिमाग खाली रहेगा तो वही पुराने ख्याल वापस आएंगे। इसलिए थोड़ा गेम्स खेलो लो, किताब पढ़ो लो या किसी अपने से बात कर लो, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग हल्का होने लगता है। सच तो यह है कि ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम हल नहीं होती, बल्कि दिमाग और छोटी छोटी बातों में और उलझ जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान सोच से उठकर एक छोटा सा कदम बढ़ता है तो दिमाग की पूरी कहानी बदलने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा